आदाब, मिली खबर में आपका स्वागत है। आज की 5 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं फजलुल मुबीन। डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। बिहार में कैबिनेट की बैठक संपन्न, नीतीश सरकार ने 33 एजेंडों पर लगाई मुहर। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को मिली धमकी मामले में बड़ा खुलासा। सांसद के करीबियों का हाथ राम बाबू से कराया गया था काम। पप्पू यादव ने कहा पुलिस फैला रही झूठ। पटना में खुलेगा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल, बिहार सरकार ने लीज पर दी जमीन। पूर्वी चंपारण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन, भारी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। और सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी को बनाया प्रतिनिधि, लोगों ने मिलकर दी बधाई। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 33 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा और निर्णय लिया गया। इस बैठक में गृह विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य कई विभागों से जुड़े अहम मामलों को मंजूरी दी गई। बैठक में विशेष रूप से अरवल जिले में मंडल कारा के निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृति दी गई। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कई योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई, जिसका उद्देश्य राज्य में जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाना है। कृषि विभाग के तहत किसानों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई, जिससे राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग के तहत भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी मिली, जिनमें ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। इस बैठक में लिए गए फैसले राज्य की समृद्धि और विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों को तेजी से योजनाओं को लागू करने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पूर्णिया एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि धमकी देने वाले की साजिश पप्पू यादव के करीबियों ने ही रची थी। आरोप है कि सांसद की सुरक्षा बढ़ाने के लिए राम बाबू नामक आरोपी से पैसे का लालच देकर यह धमकी दिलवाने का काम कराया गया था। राम बाबू ने इस साजिश का खुलासा किया है और उसने पुलिस को बताया कि उसे धमकी देने का वीडियो भेजने के बदले 2000 रुपए दिए गए थे, फिर 2 लाख रुपए की पेशकश की गई थी। आरोपी ने यह भी बताया कि भविष्य में नेता बनाने का वादा किया गया था। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई का कोई हाथ नहीं है। पप्पू यादव ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि 26 लोगों ने उन्हें धमकी दी है, जिसमें मलेशिया, पाकिस्तान और नेपाल से भी धमकियां मिली हैं। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि किसी ने पैसे देकर धमकी दिलवाने की साजिश की है तो पुलिस उसका नाम उजागर कर गिरफ्तार करे। और जिस व्यक्ति के द्वारा ये डाला गया था तो उसका हम लोग जांच किए और जांच में पाया गया कि ये व्यक्ति भोजपुर जिला का रहने वाला है और उससे पूछताछ के लिए उसको लाया गया है यहाँ पे। और उससे जब पूछताछ किया गया तो इसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से कोई भी लिंक नहीं पाया गया। इसमें ये पाया गया कि ये 4-5 साल पहले इनके गांव में जो माननीय सांसद महोदय हैं वो गए थे और वहाँ इनके साथ फोटो वगैरह भी खिंचाए थे। ये उनका समर्थक भी रह चुका है पहले का और ये संभवतः उनकी पुरानी पार्टी में भी ज्वाइन किए हुए था, जो जाप पार्टी था। इसमें कुछ दिन जो इसके द्वारा बताया गया है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, हम लोग अभी तक इस जांच में रखे हुए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि जो माननीय सांसद महोदय हैं उनके सहयोगियों के द्वारा इनसे कांटेक्ट किया गया और इनको बताया गया कि सांसद महोदय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की कोई धमकी का किया जाए और इनको तैयार कराया गया है। इसमें इनको दिया गया कि क्या बोलना है उसमें और इनको पैसे का लालच दिया गया और दिया गया कि भविष्य में इनको नेता भी बनाया जाएगा। इसमें बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 3 दिसंबर 2024 को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इन प्रस्तावों में पटना में सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल खोलने का निर्णय लिया गया।
राज्य सरकार ने शंकर नेत्रालय फाउंडेशन इंडिया को पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्टेडियम के पास 1.60 एकड़ जमीन 99 साल की लीज पर देने का फैसला किया है। इस हॉस्पिटल में 2.5 लाख रुपए से कम आय वाले मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इसके लिए केवल 1 रुपए की टोकन राशि ली जाएगी। इसके अलावा फाउंडेशन अन्य मरीजों को भी सब्सिडी प्रदान करेगा। इस सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आंखों का इलाज की पूरी सुविधा होगी और शंकर नेत्रालय के ओर से विभिन्न स्थानों पर नेत्र स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। यह कदम राज्य में नेत्र रोगों के उपचार और जागरूकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पहल को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बाबू सभागार में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में चित्रांश समाज के नेताओं ने राजेंद्र समाज के चित्र पर माल्यार्पण किया और उनके योगदान पर चर्चा की। कार्यक्रम में गाजे बाजे के साथ जुलूस भी निकाला गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिंदाबाद के नारे लगाए गए। चित्रांश सम्मेलन के आयोजक मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि राजेंद्र बाबू ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समाज के नेताओं में एकजुट होने और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की अपील की। साथ ही ये भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में समाज अपनी ताकत का एहसास कराएगा। कार्यक्रम में राजद, जदयू, भाजपा सहित सभी दलों के नेता उपस्थित थे। राजद नेता विनोद श्रीवास्तव ने भी राजेंद्र पार्क में राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और समाज की एकता बनाए रखने की अपील की। हम लोगों को कुछ लोगों के द्वारा हमारे एक एक वोट जिन व्यक्ति को आप देते हैं, आप जिनके लिए खड़ा रहते हैं, वह आपके बारे में नहीं सोचते हैं, वह अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए हम लोग सोचे कि हम भी चित्रांश एकता करके हम संगठित होंगे, हम मजबूत होंगे, हम सबके जवाब देंगे। इस देश को रचने वाले देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू है। लोग कहते हैं भीमराव अम्बेडकर जी संविधान लिखे, हम कहते हैं कि भारत सरकार के गूगल पर देखिए कि राजेंद्र बाबू की क्या भूमिका है। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जदयू एमएलसी प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने अपने क्षेत्र अंतर्गत सिकराहना अनुमंडल से जनता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इस निर्णय को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। इस निर्णय को लेकर स्थानीय लोगों ने डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी से मुलाकात कर उन्हें मुबारकबाद पेश की है और उनके प्रतिनिधि बनाए जाने पर खुशी का इजहार किया है। लोगों ने कहा कि डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने एक शिक्षित, संघर्षशील और होनहार युवक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर बेहतरीन मिसाल पेश किया है। इस कदम के लिए उन्हें भी मुबारकबाद दी जाती है। बधाई देने वालों में मंजू देवी जिला अध्यक्ष जदयू, डॉक्टर खालिद अनवर एमएलसी, शहजाद खान जिला अध्यक्ष जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पूर्वी चंपारण, आफ्ताब आलम प्रतिनिधि डॉक्टर खालिद अनवर, निहाल अख्तर जदयू प्रखंड अध्यक्ष ढाका, केदार पटेल जदयू प्रखंड अध्यक्ष चिरैया, सच्चिदानंद कुशवाहा जदयू प्रखंड अध्यक्ष घोड़ासहन, वरीय नेता नेक मोहम्मद, वसी अख्तर, रोज मोहम्मद नगर अध्यक्ष ढाका, गौहर आलम, नैयर आजम, डॉक्टर तफाजुल हसन आदि लोग शामिल थे। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए बने रहिए मिली खबर के साथ। हमारे ये प्रोग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिली खबर को यूं ही अपना प्यार देते रहिए।